एक तवील अरसा पहले स्पार्टन्स कहलाने वाले बहुत फैसिनेटिंग और पावरफुल लोग माने जाते थे, जिनकी एक अपनी हिस्ट्री थी। वो स्पार्टा नामी जगह में रहते थे, जो ग्रीस के साउदर्न हिस्से में है। स्पार्टा को ग्रीक ने बहुत अरसा पहले आबाद किया था। 8वीं सदी के आसपास स्पार्टन्स दुनिया में इंतहाई ताकतवर बन गए थे। आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम स्पार्टन्स के राइज और फॉल के बारे में तफसील से जानेंगे। एंशिएंट ग्रीक के मुताबिक लैसीडीमन नामी एक शख्स, जो ज़्यूस और टैगिटी का बेटा था, इसने स्पार्टा नामी खतून से शादी की और इसने एक लाइकर्कस नामी बच्चे को जन्म दिया, जिसने स्पार्टन्स के लिए न्यू लॉज बनाए। इन तब्दीलियों में शादी और बच्चे पैदा करने के लिए सख्त लॉज थे और हर किसी को मिलिट्री और एजुकेशन देना शामिल था। इसने स्पार्टन्स को बताया कि उन्होंने डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, करेज और लॉयल्टी को सबसे पहले रखना है। 720 से 740 बीसी के आसपास स्पार्टन्स ने एक जंग में मैसिनिया से जीतकर इन्हें अपना गुलाम बना लिया। इन्हें हेलेट्स कहते थे। हेलेट्स को गुलाम बनना पसंद नहीं था और 650 से 660 बीसी में मैसिनियंस ने बगावत की, लेकिन स्पार्टन्स फिर भी जीत गए। स्पार्टन्स हमेशा हेलेट्स की बगावत के बारे में फिक्रमंद रहते थे और इस खौफ ने इनको एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाने में हेल्प की। एंशिएंट स्पार्टा में लोगों को दो अहम ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। नंबर 1 स्पार्शिएट्स, जो फुल शहरी थे, और दूसरे पेरिके, जो सिटीजन नहीं थे लेकिन कुछ हद तक फ्रीडम रखते थे। स्पार्शिएट्स, जिन्हें हमोई भी कहा जाता था, इसमें 30 साल से जायद उम्र के मर्द थे। वो फुली मिलिट्री ट्रेंड थे और बहुत पावरफुल थे। उन्होंने अपना वक्त स्पार्टा को प्रोटेक्ट करने में सर्व किया। दूसरी तरफ पेरोकी शहरी नहीं थे, लेकिन वो ट्रेड्स, फिशिंग, सेलिंग और चीज़ें बनाने जैसे अहम काम करते थे। उन्होंने स्पार्टा की इकोनॉमी में मदद की और बदले में स्पार्टा ने अपनी आर्मी के जरिए उनको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हेलेट्स थे, जो स्पार्टा में गुलाम थे। हेलेट्स सख्त मैनुअल वर्क करते थे, खास तौर पर फार्मिंग। स्पार्टा के पास 2 लाख के करीब हेलेट्स थे, जो गुलामों के तौर पर काम करते थे। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। वो शादी नहीं कर सकते थे, चीज़ें सेल या परचेज नहीं कर सकते थे और ना ही हुकूमत की इजाज़त के बगैर ट्रैवल कर सकते थे। स्पार्टन्स की आर्मी एंशिएंट वर्ल्ड की सख्त तरीन आर्मीज में से एक होने की वजह से बहुत मशहूर थी। स्पार्टन्स के सोल्जर्स के पास हॉप्लिट्स कहलाने वाली एक बड़ी गोल शील्ड थी, जिसे वो अपने शोल्डर्स पर रखते थे, और एक 2 से 3 मीटर लंबा स्पेयर था, जिसे डोरी कहते थे। स्पार्टन्स एक रेड चादर पहनने के लिए मशहूर थे, जिसे फोनाकिस कहते थे। बैटल्स के दौरान फेलिक्स कहलाने वाला एक ग्रुप था, जिसमें सोल्जर्स की 8 से 12 लाइन्स होती थीं। ये सोल्जर्स इतने पावरफुल होते थे कि दुश्मन की बड़ी से बड़ी आर्मी को डिफीट कर देते थे। स्पार्टा एक वॉरियर सोसाइटी होने की वजह से मशहूर हुआ, क्योंकि इसने आर्मी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। दूसरे ग्रीस शहरों की तरह उन्होंने दीवारें तमीर नहीं की, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि स्पार्टन्स इतने सख्त हैं कि कोई भी इन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। 550 बीसी में स्पार्टा ने कुछ दूसरे शहरों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसे पेलोपोनेशियन कहा जाता था। वो अपने इलाके पेलोपोनेशिस को दुश्मनों से बचाने के लिए स्पार्टन आर्मी में शामिल हुए थे। पेलोपोनेशियन लीग स्पार्टा की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा थी और इसने स्पार्टा को ग्रीस की ताकतवर तरीन रियासतों में से एक बनाने में अहम किरदार अदा किया था। आहिस्ता आहिस्ता 5th सेंचुरी के मिडल तक स्पार्टा ग्रीस में सबसे पावरफुल बन गया था। जैसे जैसे ये ताकतवर होता गया, इसे ग्रीस के एक बड़े शहर एथेंस के साथ प्रॉब्लम्स होने लगे। पेलोपोनेशियन वार स्पार्टा और एथेंस के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट था, जो 27 साल तक जारी रहा। ये जंग 431 बीसी में शुरू हुई। इस जंग के दौरान दोनों ग्रुप्स ने किराए के फौजियों की खिदमात हासिल की, जो पैसे के लिए लड़ते थे। अगरचे स्पार्टा को आला फौजी ताकत के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ये जंग जल्द ख़त्म ना हुई और दोनों ग्रुप्स का बहुत नुकसान हुआ। ये जंग 20 साल तक जारी रही और आखिरकार 404 बीसी में स्पार्टा ने एथेंस को डिफीट किया। अगरचे वो जीत गए, लेकिन फौजियों के भारी नुकसान ने स्पार्टा को कमज़ोर कर दिया। पेलोपोनेशियन वार के बाद स्पार्टा ग्रीस में सबसे पावरफुल बन गया, लेकिन उसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आबादी में कमी आई और अगले बरसों में शहर का जवाल शुरू हो गया। इसकी इकोनॉमी अब इस काबिल नहीं रही थी कि इसकी बड़ी आर्मी को चला सके। स्पार्टा के बहुत से दुश्मनों ने स्पार्टा की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 4th सेंचुरी बीसी के मिडिल तक स्पार्टा की ताकत में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी थी। अंदरूनी मिसाइल,
पैसे की परेशानियां और हमलों ने स्पार्टा को कमजोर कर दिया था और आखिरकार 371 बीसी में स्पार्टा बैटल ऑफ लुक्ट्रा हार गया। स्पार्टा कमजोर होता चला गया और बिलाखिर 146 बीसी में स्पार्टा रोमन एम्पायर का पार्ट बन गया। बहुत सी मॉडर्न आर्मीज आज भी स्पार्टन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में स्पार्टा की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।